स्वागत है आप लोगों का। और आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक कोरियन ड्रामा जिसका नाम है सर्च, जो कि 2020 में आया था, जिसको IMDb पर 9.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। सर्च कहानी एक ऐसे सोल्जर की जिसके फादर आर्मी में होते हैं और कुछ सालों पहले साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच के एक इलाके में कुछ एक फ़ाइट की वजह से उसके फादर की डेथ हो जाती है। उसके बाद वो भी आर्मी ज्वाइन करता है और अब वो आर्मी से रिटायर होने वाला है अगले 456 आवर में। पर रिटायरमेंट से पहले उसको एक मिशन पे जाना पड़ेगा एक टीम के साथ, जहाँ पे उनको एक एक सोल्जर को सर्च करना है जो कि गायब हो गया है, जो कि एरिया सेक्टर 21 में गायब हुआ है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के। और इसी सेक्टर 21 में उसके फादर की डेथ भी हुई थी, हमारे लीड कैरेक्टर की, मेन सोल्जर की। तो ना चाहते हुए उसे वहाँ जाना पड़ता है। और जब वहाँ जाता है वो अपनी टीम के साथ, तो उन्हें पता चलता है कि हमारे लीड कैरेक्टर के फादर की डेथ के पीछे और मिसिंग सोल्जर के गायब होने के पीछे, दोनों के पीछे एक सुपर नेचुरल पावर का हाथ है, मतलब एक कोई सुपर नेचुरल बीइंग है। तो इन लोगों को उस सुपर नेचुरल बीइंग को, जो इनका टारगेट है, उसको एलिमिनेट करना है, उसको मारना है और रेस्क्यू करना है उस सोल्जर को। तो ये कोरियन ड्रामा पूरा इसी चीज़ पे बेस्ड है, कैसे उसको ढूंढ पाते हैं कि नहीं ढूंढ पाते हैं। तो ये सब जानने के लिए कि क्या क्या होता है इसकी लाइफ में, कैसे एक सुपर नेचुरल बीइंग को जो सुपर पावरफुल है नॉर्मल सोल्जर मार पाते हैं कि नहीं मार पाते, और इसको अपने फादर के बारे में क्या क्या जानने को पता चलता है। तो ये सब जानने के लिए देखना पड़ेगा आपको ये कोरियन ड्रामा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर जिसका नाम वू सांग है। उसने अपने चेहरे पे एक मास्क पहना है और उसके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ केमिकल वेपन है। उसको लेकर वो गाड़ी में बहुत तेज तेज जा रहा है और हम देख रहे हैं कि इसकी आंखें ना लाल हुई पड़ी हैं और ये मतलब बहुत तेज़ गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा है और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और इसकी बॉडी में ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जैसे इसके नाखून बढ़े जा रहे हैं। तो मतलब हमें दिख रहा है कि ये कुछ मतलब इसके साथ कुछ हो रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इसकी बॉडी में। तो एक गलती से अपनी गाड़ी को ना जंगल में घुसेड़ देता है क्योंकि ये चला नहीं पा रहा था, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इस नॉर्थ कोरियन सोल्जर की वाइफ को, जो एक बच्चे के साथ खड़ी हुई इसका वेट कर रही होती है। तो जंगल में गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और ये हमें दिखाया जाता है कि एक लात मार के ना दरवाजे को बहुत दूर फेंकता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उस बॉक्स को लेके ना बाहर निकल जाता है गाड़ी से। तभी वहाँ कुछ नॉर्थ कोरियन सोल्जर आ जाते हैं गाड़ी के पीछे और हम देखते हैं कि वो वहाँ से जा चुका होता है वू सांग। उसके बाद हमें दिखाया जाता है 1997 का सीन, और एक सोल्जर जिसका नाम मिन जेई है वो अपनी टीम के साथ बैठा है और उसका नाम चैन मिन, जो मतलब इसका लास्ट डे है, लास्ट मिशन है। अपनी टीम के एक नया मेंबर आया है उनकी टीम में जिसका नाम ली हुई है, उसको मतलब थोड़ा मोटिवेट कर रहा है। और ये लोग कह रहे हैं कि हमारे जो सोल्जर है, मतलब ये कैप्टन है, इनका आज आखिरी दिन है तो इनको हम एक अच्छी पार्टी देंगे। तो जाने से पहले ना ये अपने सोल्जर्स को बोलता है कि एक आखिरी राउंड पे चलते हैं। और ये ल्यूहिक से मिलता है। ल्यूहिक एक नया सोल्जर है, इसको सब बुली कर रहे हैं और इसको बोलता है कि तुम ऐसे मतलब फ्रंट पे क्यों आए हो। तो ये बोलता है कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो एक सोल्जर थे और उनको स्टार नहीं मिला था, मतलब कोई मिलिट्री अवार्ड नहीं मिला था, और मैं उस अवार्ड को पाना चाहता हूँ। ल्यूहिक ऐसा कहता है, इसलिए मैं इतने हार्ड मिशन पे आया हूँ। क्योंकि सेक्टर 21 जो है ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच का इलाका और सबसे डेंजर इलाका माना जाता है इसको कोरिया के अंदर। तो उसके बाद जो हमारे चैन मिन जई है, जो ये सोल्जर कैप्टन है, इन लोगों के कैप्टन है, मैं कैप्टन ही बोलूँ इनको बोलते हैं कि चलो हम लोग एक राउंड पे चलते हैं सेक्टर 21 के अंदर और देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये अपनी टीम को लेके चल देते हैं और इनके पास एक रेडियो होती है जिससे मतलब कांटेक्ट कर सकें। और ये जाते हुए रास्ते में हम देखते हैं कि जो सोल्जर होते हैं ना, वो ली हुई एक जो नया सोल्जर आया था ना, उसको बुली कर रहे होते हैं। और हमें एक सोल्जर और दिखाया जाता है जिसका नाम है लेफ्टिनेंट हॉर्न, और ये ना सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। और लेफ्टिनेंट हॉर्न देखता है चानमिन जी जो कैप्टन है इनके, वो अपनी वाइफ की फ़ोटो देख रहा होता है। तो उनसे बात करता है कि आपकी वाइफ बड़ी सुंदर है। तो ये कहता है कि हाँ। और ये मतलब ऐसी बातें करते हैं नॉर्मल कि तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ सेक्टर 21 में। कहता है कि सेक्टर 21 बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ली हुई एक ना पानी पी रहा होता है। तो कुछ सोल्जर उसको बोलते हैं कि नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स ने ना पानी में ना जहर मिला रखा है, इस पानी को मत पी। तो मतलब ये उसके साथ मजाक कर रहा होता है और ये चिढ़ जाता है। उसके बाद मतलब ये सबसे मतलब कोई भी इसको पसंद नहीं कर रहा होता, ना ये किसी को। उसके बाद ये जंगल में जाते हैं। जब ये जंगल में जाते हैं ना, तो इनको ना मतलब एक फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है सभी सोल्जर्स को। तो जो कैप्टन होता है वो नीचे बैठने को बोलता है और फिर मतलब रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है सेंटर को। तो वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, मतलब रेडियो इनकी जो जैम कर रहा होता है नॉर्थ कोरिया के सिग्नल्स को इनको। तो ये फिर बड़ी मुश्किल जैसे तैसे करके रेडियो पे बात करते हैं, पूछते हैं क्या हुआ है। तो उधर से ये इनको मिलता है कि कोई नहीं, कुछ बस एक हाँ ऐसा कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस चल रही है शायद नॉर्थ कोरिया और या साउथ कोरिया के सोल्जर्स की, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है और तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं और तुम लोग वापस जा सकते हो। और जैसे ये लोग वापस जाने लगते हैं ना, तो इन्हें दिखाया मतलब फिर से एक मैसेज आता है रेडियो पर। इन्हें बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया से एक लेडी भाग कर आई है और वो उसको तुम लोगों को सेफली वापस लेके आना। और ये लोग देखते हैं
तो एक लेडी होती है जिसने अपने हाथ में रुमाल पकड़ा होता है वाइट कलर का, उसके साथ एक बच्चा भी होता है। तो जो कैप्टन होता है इन लोगों को ऑर्डर देता है कि तुम लोग मेरे साथ चलो और मैं इस बच्चे को बचा के लाते हैं। तो जो ली हुए होता है ना उस चीज़ का विरोध करता है और कहता है कि तुम हमें ऑर्डर नहीं दे सकते हो, हमें आगे से पूरा ऑर्डर नहीं है क्योंकि रेडियो के सिग्नल जैम हो जाते हैं। तो टीम को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, बोलता है कि तुम लोग ऊपर से नजर रखो और मैं जाके ना जो ये लेडी आई इसको बचा के लाता हूँ। तो इस लेडी से जाके बात करता है। तो ये लेडी बताती है कि मैं नॉर्थ कोरिया की जो न्यूक्लियर रिसर्चर टीम है ना उसके एक लीड हेड हूँ और मैं ना साउथ कोरिया में आना चाहती हूँ, मतलब मैं नॉर्थ कोरिया से भाग के आई हूँ। तो जो कैप्टन होते हैं वो लेफ्टिनेंट हान को कहते हैं कि वीडियो बनाओ इस लेडी की, क्योंकि उसके पास एक कैमरा होता है और वो कहते हैं कि तुम क्या नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में आना चाहती हो? कि वो कहती है कि हाँ। और जैसे ही इसको लेके जाने लगते हैं ना तभी वहाँ पे नॉर्थ कोरिया के सोल्जर आते हैं और वो कहते हैं कि इस लेडी को हमारे हवाले कर दो, और इनके बीच ना फायर होने का मतलब सीन हो जाता है। तो ये लेडी घबरा जाती है और बोलती है कि मैं नॉर्थ कोरिया वापस चलूँगी पर मेरा बच्चा साउथ कोरिया जाना चाहिए। और ये अपने बच्चे को साउथ कोरियन सोल्जर्स को पकड़ा के और एक मतलब उनको एक रुमाल के अंदर कुछ मतलब उसके डॉक्यूमेंट्स देती है जिसमें उसकी आइडेंटिटी होती है उस बच्चे की, और देकर नॉर्थ कोरियन सोल्जर के साथ वापस जाने लगती है। तभी जो ली हुएक की टीम थी, मतलब क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी ना टीम, वो आधे लोग वापस आ जाते हैं और नॉर्थ कोरियन सोल्जर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब नॉर्थ कोरियन सोल्जर घबरा जाते हैं और साउथ कोरियन सोल्जर भी घबरा जाते हैं और इन लोगों के बीच ना फायर होने वाला सीन हो जाता है। तो ये लेडी चुपचाप वापस जा रही थी पर ली हुएक आके सब कुछ गड़बड़ कर देता है। तभी हम देखते हैं कि जो ली हुएक होता है ना उसको कैप्टन बोलते हैं कि तुम कुछ मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। पर ली हुएक ना घबरा जाता है और वो घबरा के ना गोली चला देता है और एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर मर जाता है, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरियन सोल्जर भी फायर कर देते हैं और चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। और हमें दिखाई देते हैं कि कुछ नॉर्थ कोरियन सोल्जर और कुछ साउथ कोरियन सोल्जर मतलब को गोली लग रही है और मतलब सब नीचे पड़े हैं। और मतलब वो जो लेडी है वो भी मतलब अपने बच्चे के पास आने की कोशिश करती है क्योंकि उसने साउथ कोरियन सोल्जर को अपने बच्चे को पकड़ा दिया था। तो वो उसके पास जैसे आने की कोशिश करती है तो उसको भी गोलियां लग जाती हैं और वो जैसे तैसे करके गोलियां खाने के बाद भी अपने बच्चे के पास आती है और वहीं पर अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखती है और उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद हमें देखते हैं कि चारों तरफ लाशें पड़ी हैं और शायद बहुत ही कम सोल्जर हैं जो मतलब बचे हैं, बाकी सबकी डेथ हो गई है। यहाँ से ना सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है नॉर्थ कोरिया के उसी सोल्जर को जो कार में मतलब भागने की कोशिश कर रहा था, जो इस लेडी का हस्बैंड है वो सॉन्ग, और जो ना अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। इसका हाथ में एक बॉक्स होता है, बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और मतलब ये ना ट्रांसफॉर्म हो गया था, इसकी आंखें लाल पड़ गई थी पर अब ये किसी तरीके से नॉर्मल हो गया है और ये बॉक्स को उठाता है और खड़ा उठता है और भागने लग जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और सीन आता है करंट टाइम में, मतलब प्रेजेंट टाइम में। ये 1997 का सीन चल रहा था, अब प्रेजेंट टाइम में आता है 2020 में। और हमें दिखाया जाता है कि कुछ सोल्जर हैं जो वो ना खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं और इनमें हमें ना हमारा लीड कैरेक्टर भी दिखाया जाता है योंग, जो कि बहुत ही अच्छा है खेलने में। और वो अपने जितने भी साथ के प्लेयर होते हैं ना इन सब का लीडर भी एक तरीके से। और ये एक सर्च टीम के अंदर है जहाँ पे इनको मतलब फॉरेस्ट सर्च टीम के अंदर है, जैसे हमारे यहाँ से फॉरेस्ट जंगलों की वगैरह। तो ये इन लोगों को सबको हरा देता है गेम में और इन सबको बोलता भी है कि तुम कैसे मतलब ढिल्ले हो। उसके बाद ये इन्जॉय वगैरह करते हैं, उसके बाद ये खाना वाना खाने बैठते हैं। थोड़ा हमें दिखाया जाता है, लीड कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ये कितना अच्छा है, इसका स्टैमिना कितना अच्छा है, मतलब जैसे होता है। और नॉर्मल मतलब ये इतना अच्छा खेलता है, इतनी मतलब ज़्यादा गर्मी हो रही होती है इसके दोस्त ना, एक दोस्त मतलब खाना खाते खाते डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश हो जाता है पर इसको फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है योंग है इसका नाम, ये कितना अच्छा है, बेहतरीन है। तो उसके बाद इसके जब दोस्त बेहोश हो जाते हैं तो अपना एक क्रेडिट कार्ड देता है अपने दोस्तों के पास, कहता है कि जाओ कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह खरीद लो। और ये कहते हैं कि तुम कितने दयालु हो, तो ये कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी माँ का क्रेडिट कार्ड है और वो मेरे को पैसा खर्च करने देती है और मेरी माँ एक रेस्टोरेंट चलाती है, उनके पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा है, तो तुम जाओ और कोल्ड ड्रिंक वगैरह खाने वाने के लिए कुछ सामान लेके आ जाओ। और जब ये चले जाते हैं तो एक सोल्जर के साथ बैठ जाता है और बातें करने लगता है। तो सोल्जर पूछता है कि क्या आपकी मॉम रेस्टोरेंट चलाती है? कहता है कि हाँ। तो आपके फादर भी रेस्टोरेंट चलाते हैं आपके मॉम के साथ? तो योंग कहता है कि मेरे फादर नहीं है, मैं उन्हें नहीं जानता। तो ये सोल्जर कहता है कि सॉरी, मेरे को ये चीज़ पता नहीं थी और मेरे फादर हमेशा घर में ही रहते हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि दूसरे फादर्स क्या करते हैं। तो ये बोलते हैं तू बहुत ही क्यूरियस है। तभी वहाँ पे ना इन लोगों के सार्जेंट आ जाते हैं और सार्जेंट बोलते हैं कि चलो तुम लोगों को एक मिशन पे जाना है। और फिर हमें दिखाया जाता है सेक्टर 21 का सीन, और एक सोल्जर जो है ना वो राउंड पे आया है मतलब चेक करने के लिए। और जब वो राउंड लगा रहा होता है अपने दूसरे सोल्जर के साथ, और इस सोल्जर का नाम जिन टेक है ये, तो तभी इन पे ना एक जानवर अटैक कर देता है। हमें नहीं दिखाया गया जानवर है कि ह्यूमन है, पर कोई सुपर पावर ऐसी होती है जो इनको एक हाथ से मुक्का मारते हैं ना बहुत दूर जाके गिरते हैं, इन पर अटैक कर देता है। और जो सोल्जर का साथी होता है जिन टैक का, उसकी तो मतलब वो गायब हो जाता है। जिन टैक उसको ढूंढने के लिए जाता है और जिन टैक के पास ना कोई वेपन भी नहीं लेके आया था जिन टैक। तो अपने दोस्त के पास जब पहुंचता है तो देखता है उसकी गर्दन कटी हुई है और वो ना नीचे लेटा हुआ है, तो उसकी गन उठा लेता है, घबरा जाता है और गन उठा के ना मतलब उस
जिसने भी इस पर अटैक करा उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर ये देख भी नहीं पाता और इस पर कोई एकदम से बहुत पीछे से अटैक करता है और ये बहुत दूर जाके गिरता है, मतलब सिर्फ उसके एक पंच से, और ये बेहोश हो जाता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, फिर से हमें दिखाया जाता है योंग को, और योंग अपनी टीम के साथ है, और इन लोगों को ना एक वुल्फ को ढूंढने जाना है, और जिनको सार्जेंट इनको ऑर्डर दे रहे हैं कि ये जो वुल्फ है ना एक साइबेरियन वुल्फ है, और नॉर्मल वुल्फ से ना बहुत बड़ा है, और अगर इसने तुम्हें काट लिया ना तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। और यहाँ पे ना KCST की टीम, मतलब एक केमिकल रिसर्च टीम है कोरिया की, उसके लोग भी आ रहे हैं। तो ये पूछते हैं कि मतलब KCST की टीम के लोगों का क्या काम है यहाँ पे, तो कहता है कि वुल्फ कुछ ज़्यादा ही म्यूटेड है, तो इसलिए उन लोगों को शायद इसको हैंडल करना पड़ेगा। तो ये कहता है कि तो आपने सिर्फ हमको ट्रैंकुलाइजर गने दे रखी हैं, आपको हमें रियल गने देनी चाहिए ना जब इतना खतरनाक है। तो उनका सर्जन इनको डांट देता है, कहता है कि जाओ और बस जैसे तैसे करके ना उस वुल्फ को पकड़ लो। तो ये मतलब अंदर चले जाते हैं। अंदर जब जाते हैं तो जो ये हमारा योंग है, इसका लीड काम ये है कि ये ना डॉग हैंडलर है आर्मी के अंदर, मतलब ये डॉग्स को ट्रेन करता है, आर्मी डॉग्स को, और उनको बहुत अच्छे से हैंडल भी करता है। और इसके पास जो डॉग है उसका नाम लियो है। और इनका जो सार्जेंट है ना वो बात ही कर रहा होता है अपनी टीम से कि आपने सिर्फ ट्रंकुलाइजर गन्स दे के मेरे सोल्जर्स को अंदर भेज दिया, और बहुत ही बड़ा वुल्फ है। तभी वहाँ पे ना KCST की गाड़ी आ जाती है और उसमें से कुछ सोल्जर्स निकलते हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है योंग को, और योंग जो उसका डॉग है लियो के साथ, उसको एक कुछ निशानी मिली है उस वुल्फ की, मतलब बाल बाल मिले हैं। अपने डॉग को सुंघाता है और अपने दोस्तों को बोलता है जल्दी जल्दी आओ हमें वुल्फ, और जल्दी से वुल्फ को बेहोश वगैरह करते हैं, काम वाम खत्म करते हैं। उसके बाद फन बन करने चलेंगे, जल्दी आओ तुम लोग कितने थके हुए हो। तो ये जब जाते हैं तो एक झोपड़ी के पास देखते हैं कि वुल्फ उसके अंदर होता है। तो ये आगे जाने लगता है अपने डॉगी को बांधने का, ताकि डॉगी मतलब घबरा के उस पर अटैक ना कर दे और वुल्फ डॉगी को मतलब लियो को मार दे। तो अपने दोस्तों से जब ट्रंकुलाइजर मांगता है तो ये सारे के सारे जो उसके पार्टनर होते हैं ना, ये पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं डर के मारे। तो ये इनको ना ऐसे ही मतलब नीचे उतारने के लिए बोलता है कि जो साइबेरियन वुल्फ होते हैं ना पेड़ पर चढ़ने में एक्सपर्ट होते हैं, अरे सबसे ज़्यादा अपने प्रे को जो मतलब जिसको हंट करना होता है उस पर पेड़ पर चढ़ के मारते हैं। तो उसकी बातें सुन के, क्योंकि ये इनका लीडर होता है, सारे नीचे उतर जाते हैं। और फिर बोलता है कि चलो इसको ना, जो ये वुल्फ है इसको जैसे तैसे करके इसको बेहोश करते हैं। और ये अपने साथियों पर से गन नहीं रहता। तभी इन्हें दिखाया जाता है वहाँ पे एक ड्रोन आ जाता है, और ड्रोन की आवाज़ से ना योंग बोलता है कि ड्रोन की आवाज़ से वुल्फ घबरा के भाग जाएगा और हमें इस ड्रोन को ना नीचे गिराना होगा। इस पर पत्थर पत्थर मार के गिराने की कोशिश करते हैं पर ये नहीं गिरता। तभी हम देखते हैं कि वो वुल्फ होता है ना जो मतलब कैबिन सा होता है, कमरा बना होता है, उससे बाहर आ जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हमारी एक और लीड कैरेक्टर जिसका नाम है ये रिम, ये इस ड्रोन को उड़ा रही है, और ये ही KCST टीम की मेन लीडर है। और ये बोलती है अपने साथियों को कि हमें ना वुल्फ मिल गया है और चलो हम उस वुल्फ को ना पकड़ लेते हैं अंदर जाके। और ये ना अपने मतलब तैयार होने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सीन शिफ्ट होता है योंग पे, और बहुत बड़ा वुल्फ है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा वुल्फ है, और वो ना बाहर आ गया और इन लोगों पर अटैक करने के लिए अटैक करने के लिए इन लोगों की साइड आता है। तो योंग ना ट्रैंकुलाइजर गन की हेल्प से जिसे बेहोश करते हैं, इस पर अटैक करते हैं और लग भी जाता है उसको ट्रैंकुलाइजर का तीर, पर वो वुल्फ काफ़ी बड़ा होता है इसलिए उस पर एकदम से इफेक्ट नहीं करता। तो इन लोगों पर अटैक करने के लिए आता है। तो योंग भागता है, पर कुछ आगे जाके ना उस पर थोड़ी देर बाद असर कर जाता है वुल्फ का, और वुल्फ नीचे गिर जाता है। और योंग खड़ा होता है कि मैं सेफ़ हूँ बोल के, पर योंग देखता है कि उसके पाँव में ना एक ट्रंकुलाइजर लग गया है, जो कि उसके जो पार्टनर्स हैं उन्होंने उसको बचाने के लिए वुल्फ पे चलाना चाह रहे थे, पर लग जाता है इसके और ये बेहोश हो जाता है। और तभी वहाँ पे ना KCST की टीम आ जाती है, और ये रिम जो इनकी लीडर है वो भी आती है, और वो बोलते हैं कि क्या हुआ है सोल्जर को और कहाँ है वुल्फ। और वो वुल्फ को अपनी टीम को बोलते हैं कि वुल्फ को तुम घेर लो, और इन लोगों को बोलते हैं कि जो ये तुम्हारा सार्जेंट है जो भी है, ये मतलब योंग है जो तुम्हारा, इसको उठाओ, और लिeutenant है जो इसको लेके चले जाओ यहाँ से। ये रिम है जो कुछ और ही काम से यहाँ पे आई है, और यहाँ पे कुछ और गड़बड़ हो रही है, उसका पता लगाने आई है, और ये जंगल में ना कुछ सर्च करने लग जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सोल्जर्स होते हैं उसके साथ के योंग मतलब बेहोश नहीं हुआ होता, हालत ठीक होती है, और इसको उठा के ना मतलब अपनी वैन वगैरह में डालते हैं ताकि इसको हॉस्पिटल ले जाया जा सके। और फिर हमें दिखाया जाता है सेक्टर 21 का सीन, और वहाँ पे कुछ सोल्जर्स होते हैं, और ये उस जिन टैंक को ढूंढने के लिए आए थे और उसके साथी को। तो उसकी साथी की डेड बॉडी तो मिल जाती है, पर जिन टैंक की नहीं मिलती, और देखते उसकी गन भी यूज़ नहीं हुई होती। और ये खबर ना ये हेडक्वार्टर में पहुंचा देते हैं सोल्जर्स। और फिर हमें दिखाया जाता है ये रिम को, और ये रिम के पास ना उसके हेड सोल्जर आते हैं, और वो बोलते हैं कि सेक्टर GP में ना कुछ गड़बड़ हुई है और हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा, और हम लोगों की हेल्प मांगी गई है। और इसको DMZ GP या सेक्टर 21 पूरा का पूरा एक ही इलाका है, इसको अलग अलग बार अलग नाम से मतलब पुकारा जा रहा है। और फिर ये रिम ना कुछ सोल्जर्स के साथ जो सेक्टर 21 के होते हैं, और मतलब जंगल में जाती है और उस सोल्जर को ढूंढने की कोशिश करती है, और उस इलाके में भी जाती है जहाँ पे वो सोल्जर गायब होता है। और फिर ये बोलती है कि हमें ना कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और हम लोग ना इसको ऐसे नहीं ढूंढ सकते, मतलब जो सोल्जर गायब हुआ होता है। और फिर उसके बाद हमें यहाँ से सीन से
ये रिम किसी से बात कर रही है और उसने कुछ सैंपल कलेक्ट करे हैं और सैंपल ना मतलब एक सोल्जर को पकड़ाती है और बोलती है कि ये जल्दी से जल्दी KCST में पहुंच जाने चाहिए। और ये वहाँ की ना हेड चीफ जो डॉक्टर होती है ना उससे बात करती है और बोलती है कि जो पुराना कैंडिडेट मिला था उसकी बॉडी में भी कुछ रेबीज के मतलब यहाँ पे कुछ मतलब ऐसे एक वुल्फ की बात हो रही है या जंगली डॉग की, जिसकी वजह से ना रेबीज फैल रहा है लोगों में मतलब, और वो म्यूटेट होकर ना मॉन्स्टर की तरह चेंज हो जा रहे हैं। तो ये उसके बारे में बात कर रही है उससे, और जो भी सैंपल भेजा है उसमें भी रेबीज के लक्षण मिले हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें योंग को दिखाया जाता है। योंग अपने डॉग लियो के साथ है और वो ना बात कर रहा है लियो से कि अगले 46 आवर में मैं रिटायर होने वाला हूँ और उससे पहले मुझे ट्रैंकुलाइजर का शॉट मिला है, क्या ये कोई सही बात है। और जिस सोल्जर ने उसको शॉट दिया होता है उसको ना घूर घूर के देख रहा होता है। तभी वहाँ पे ना इनके सार्जेंट आ जाते हैं और सार्जेंट बोलते हैं कि तुम को ना एक मिशन पे जाना पड़ेगा। तो जिसपे ना योंग मना करता है कि मुझे किसी भी मिशन पे नहीं जाना, तो ये बोलता है कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा, उन्हें एक डॉग हैंडलर की ज़रूरत है और सेक्टर 21 में बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। तो ये जब नहीं मानता है तो ये बोलता है कि चल मैं तेरे को ना एक्स्ट्रा छुट्टियाँ दिलवाऊंगा और तेरे डॉग को ना बहुत अच्छा खाना दिलवाऊंगा, क्या तू सब जाएगा। तो ये जब सोचता है कि मेरे को एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेगी और क्या कहते हैं मेरे डॉग को अच्छा खाना मिलेगा, तब जाके ना कहीं रेडी होता है। मतलब पहले तो ये ड्रामा करता है, लियो से भी ना बुलवाने की कोशिश करता है, पर फाइनली ये चला जाता है। और जब ये जा रहे होता है ना रास्ते में, तो अपने कुछ दोस्तों को भी साथ ले जाता है, मतलब अपने जूनियर्स को, और ये बोलते हैं कि सर आपने सेक्टर 21 के घोष के बारे में सुना है। तो ये बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता घोष वोष का, मतलब सेक्टर 21 में ना घोष वगैरह की स्टोरी है। तो ये फिर वहाँ पे पहुँच जाता है सेक्टर 21 के बाहर और अपने लियो के साथ खड़ा होता है। और ये मतलब दिखाया जाता है सोल्जर वगैरह रेडी हो रहे होते हैं अंदर जाने के लिए, मतलब कुछ एक टीम बनाई जाती है सोल्जर्स की, और उसमें ना डॉग हैंडलर है, मतलब क्योंकि डॉग की हेल्प चाहिए उस। अब ये ना उस मिसिंग सोल्जर को ढूंढने के लिए आया और फिर हमें बताया जाता है कि जो इनकी जो टीम है ना उसको लीड करेगी KCST की से आई हुई ये रीम। और ये रीम जब इन सोल्जर्स को बोलती है ना कि मैं तुम्हें मिलकर अच्छा लगा, तो हमें दिखाया जाता है KCST योंग की तरफ देखती है और इनके दोनों के रिएक्शन से लगता है कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। उसके बाद ना ये बताती है कि अंदर ना कुछ ऐसे जानवर हैं जो बहुत खतरनाक है, जिनसे आप लोगों को रेबीज होने का खतरा है, तो थोड़ा संभल के जाइएगा। और उसके बाद बोलते हैं कि चलो सेक्टर 21 में चलते हैं, और ये सब ना सेक्टर 21 में जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना जो योंग होता है वो ये रिम को बोलता है मुझे पता नहीं था तुम जिंदा हो। तो ये बोलती है कि मुझे ना एक ट्रेटर से बात नहीं करनी है। तो ये बोलता है मैं ट्रेटर कैसे हूँ। तो बोलती है कि तुम्हें याद नहीं है। तो ये बोलता है कि बात तो तुमने करनी शुरू करी थी ना दूसरे लड़के के साथ। तो ये बोलती है कि मुझे ना अभी मिशन के बारे में बात करनी है और अभी मुझे तुमसे फालतू बात नहीं करनी। फिर यहाँ से हमें एक झलक दिखाई जाती है जिन टैंक की, और जिन टैंक को ना कोई खींच के ले जाता है पाँव से पकड़ के, जो मिसिंग सोल्जर है, और वो ज़मीन पे पड़ा होता है। और जैसे उसके पास से वो आदमी जाता है ना, उस पर आके ना कोई जानवर अटैक कर देता है। और उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है इन सबको, जो ये टीम आई है ढूंढने के लिए, और ये जंगल में होता है, इन्होंने गन वन अपनी तैयार कर रखी होती है। ये ढूंढ रहे होते हैं जिन टैंक को, मतलब इस डॉग की हेल्प से, और इन लोगों को कहीं पे भी कोई निशान नहीं मिल रहा होता है जिन टैंक का। तो ये योंग को बोलता है कि तुम्हारे पास जो डॉगी है ना उसकी हेल्प लो और तुम ना उसे ढूंढने की कोशिश करो। और ये ना ढूंढते हैं और जंगल में जाते हैं और मतलब पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि ढूंढने की। तभी हमें दिखाया जाता है कि लियो को ना कुछ खुशबू आती है, और इन सबको बोलता है कि जो लियो है ना उसको कभी भी मतलब गलत स्मेल नहीं आती है, और उसने कुछ सूंघा है और उसको प्लीज़ मेरे साथ जाने दीजिए। तो ये लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है, लियो को लेकर तुम आगे जाओ, हम लोग तुम्हारे पीछे हैं। और फिर लियो मतलब भाग जाता है, मतलब इसको आगे लेके जाने लगता है, तो लियो इसके हाथ से छुट जाता है योंग के, और वो बहुत तेज़ भाग के ना अंदर झाड़ियों मतलब एक तरीके से जंगल में चला जाता है, और ये इसके पीछे जाता है। और उसके पीछे योंग के पीछे आती है ये रिम। तो अंदर जाने पे मतलब जब जो लियो है ना, लियो डोंगी का नाम है, वो योंग से अलग हो जाता है, तो ये रिम के पास आ जाता है और ये दोनों खड़े होते हैं। और ये रिम देख रही होती है कि इसके सामने मतलब कुछ है, कुछ ऐसा मतलब। तो एकदम से वहाँ पे ना योंग भी आ जाता है और योंग ना उसके मुंह पे हाथ रख देता है, बोलता है कि हल्ला मत करना। और ये देखते हैं इन लोगों के सामने ना एक इंसान खड़ा है जिसकी ना ग्रीन आइज़ है, मतलब इंसान कह लीजिए उसे, मॉन्स्टर कह लीजिए, और जिसकी जो आँखें हैं ना वो ग्रीन कलर की हैं और वो ना चमक रही हैं। और ये जैसे उस पर मतलब शूट करने के लिए उसके साइड गन को मतलब तानते हैं, तो वो एकदम से गायब हो जाता है। और योंग जो होता है ये रिम से पूछता है कि क्या तुमने उसको देखा। तो ये रिम बोलती है कि हाँ मैंने उसको देखा। तो बोलते तुम्हें क्या लगता है वो क्या है। तो ये दोनों एक दूसरे तभी मतलब बोलते हैं कि हमें अपने बाकी सोल्जर्स को बताना चाहिए। तभी बाकी सोल्जर भी पीछे से आ जाते हैं और फिर इनको ना लियो खींचता है, मतलब कहीं जाने के लिए इशारा करता है। तब ये जाते हैं तो इन्हें जो सोल्जर होता है जिन टैंक, उसकी बॉडी मिलती है। तो ये लोग उसकी बॉडी को ना चेक करते हैं, तो देखते हैं उसकी बॉडी पे ना कुछ निशान होते हैं। तो योंग बोलता भी है ये रिम को कि क्या तुमने वो बाइट के निशान देखे हैं। तो बोलता है कि हाँ।
ये रिम बोलती है मैंने देखा है। तो ये बोलते हैं कि ये किसी इंसान के तो नहीं, मतलब ऐसे नॉर्मल जानवर के तो नहीं लगते, ये किसी खतरनाक जानवर के लगते हैं। ये कहते हैं कि हाँ, तभी ये जो ये रिम होती है ना, बोलती है कि मैं बाकी के जो सोल्जर पीछे रह गए हैं, मतलब ये 4 के ग्रुप में बढ़ गए, तो उनको जाके ना बता के आती हूँ कि हमें जीन टेक की बॉडी मिल गई है, क्योंकि जो इनका कम्युनिकेशन डिवाइस होता है ना वो काम नहीं कर रहा होता, और तुम यहीं पर रुको इनके साथ। तो ये जब जाते हैं ना, तो एकदम से क्या होता है कि इन पे ना बहुत सारे वाइल्ड डॉग अटैक कर देते हैं, और ये लोग मतलब वाइल्ड डॉग्स पे ना गोलियां चलाने लगते हैं। और वाइल्ड डॉग्स को देख के ना जो लियो होता है डॉग योंग का, वो बेकाबू हो जाता है और वो भागता है वाइल्ड डॉग्स की तरफ। तो जो योंग होता है ना उसको पकड़ने के लिए भागता है कि कहीं इतनी सारी गोलियों में कोई गोली लियो को ना लग जाए। पर लियो ना गलती से ऐसे इलाके में चला जाता है जहाँ पे ना जो मतलब नीचे ज़मीन में बिछाए हुए बॉम्ब्स होते हैं ना, डायनामाइट वो मतलब होते हैं, वो बिछाए हुए होते हैं। तो पहले तो योंग थोड़ा रुकता है, पर वो सोचता है कि कहीं लियो को कुछ ना हो जाए, और वो भी उस इलाके में घुस जाता है। और जब तक वो उसके पीछे जाता है ना, क्योंकि उसको देर हो जाती है, उस पे ना लियो पे एक वाइल्ड डॉग अटैक कर देता है। और जो वाइल्ड डॉग होता है ना वो लियो को मतलब मार देता है। जब तक मतलब योंग उसके पास पहुंचता है और गोली वोली चला के बचाने की कोशिश करता है लियो को, तब तक जो लियो होता है ना वो मर जाता है। और जो बाकी सोल्जर होते हैं ना वो वाइल्ड डॉग से मतलब बचने में अपने एक गोलियां वोलियां चला रहे होते हैं। और यहाँ से ना सीन शिफ्ट होता है, मतलब और हमें दिखाया जाता है कि एक वाइल्ड डॉग ना उन वाइल्ड डॉग्स में से जो जिन पे गोलियां चला रहे थे, वो किसी एक कमरे के अंदर चला गया जंगल के अंदर। और जब वो अंदर जाता है तो वहाँ पे उसे कुछ एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसकी ग्रीन आँखें, और मॉन्स्टर इस पर अटैक कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है दरवाजे से बाहर आता हुआ रेड आँखों का कोई जानवर। और बस यहीं पे ना हमारा एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। तो गाइस यही थी कोरियन ड्रामा सर्च के एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। मैंने पहली बार मतलब कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, तो अपने भाई को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए देखते रहें एनिमी जेट 2.0 को। थैंक यू सो मच।